तो बहुत अच्छी पहल है उसकी कोर्ट की, क्योंकि पहले भी देखिए उन्होंने कोई इतना बड़ा अपराध नहीं किया जो उनके ऊपर एफआईआर की गई। उन्होंने सिर्फ उन बातों को रखा था जो बातें उनको पता चली थी, जो उन्होंने पहले इससे पहले उन्होंने पता लगाया था, जो भी मामला था उसके अंदर उन्होंने पूरी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। और उसके बाद जो यहाँ से भी उनको खबर मिली थी वो पासपोर्ट के ऊपर, उनकी वो सारी खबरें सही भी थी और उनके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए थे वो बेबुनियाद थे। विक्रम सेठी जी, शिक्षा के लिए आप सराहनीय पहल करते आ रहे हैं। गरीब बच्चों के स्कूल में एडमिशन के बाद किताबें, नोटबुक, बैग और लंच बैग्स वितरित किए करते हैं और उन्हें चेक के साथ स्कॉलरशिप का चेक भी दिलाने का काम करते हैं। अभी आपने हाल ही में किया है। अब आगे क्या बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि जो बच्चे अब अछूते हैं, जो चाहते हैं कि वो भी आपके पास आए और मदद के लिए, तो उसके लिए क्या टाइम है, कब है, क्या दिन है, वो विस्तार से बताइए। ऐसा होता है ये जो मैं कार्यक्रम है, एक संस्था है दिल्ली के अंदर, उनका नाम है तरुण मित्र परिषद। और वो संस्था हर साल मुझे मार्च के महीने में स्कॉलरशिप, कॉपी, किताबें, बस्ता, स्टेशनरी ऐसे बच्चों को देने के लिए जो बच्चे साधनहीन हैं और वित्तहीन परिवारों से आते हैं, जैसे कि जिनके कोरोना में या अन्य बीमारियों से पिता की या माता पिता की मृत्यु हो गई थी, ऐसे बच्चे और उनके जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। और छठी से लेके छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं और 12वीं के बेटे बेटियों के लिए सुविधाएं हैं। और मुझे इस संस्था से एक फॉर्म मिलता है और करीबन काफ़ी बहुत सैकड़ों फॉर्म मुझे दिए जाते हैं। फिर वो फॉर्मों को लेकर मैं ऐसे विद्यार्थियों के पास जाता हूँ जिनके मार्क्स 60% से ऊपर आते हैं और वो साधनहीन है, पितहीन परिवारों से आते हैं वो बच्चे, और उनके मार्क्स भी 60% से ऊपर हैं और पढ़ने में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि हम पढ़ाई करना चाहते हैं, हम आगे जाना चाहते हैं, हम आईएएस बनना चाहते हैं, कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, बेटा बेटी। तो ऐसे बच्चों को फिर मैं ढूंढने की मेरी एक शुरू होती है मार्च के महीने में, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन जब मार्च के महीने में होता है और उसके बाद जब हम एनसीआर में दिल्ली और नोएडा के अंदर ऐसे बच्चों को ढूंढते हैं और फिर उनका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, क्योंकि फिर सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य की मोहर और साइन होता है उसके अंदर कि ये बच्चा उनके स्कूल में पढ़ रहा है। उसके बाद फिर जब वो फॉर्म मुझे मिलता है वापस, फिर मैं उसको जमा कराता हूँ संस्था के अंदर और फिर अगले उसमें उन बच्चों को अपने खर्चे पर टैक्सी करा के दिल्ली लेकर जाता हूँ। प्यारेलाल भवन आईटीओ पे ये प्रोग्राम होता है साल में 2 बार, अप्रैल में और दिसंबर में। और ये सारा जो भी सामान मैंने आपको बताया, स्कॉलरशिप का चेक हो गया, छठी से 8वीं के बच्चे को 1000 का चेक और 9वीं, 10वीं और 12वीं के बेटे बेटियों को 1500 का चेक अप्रैल में, और इसी तरह दिसंबर में। और नई कॉपियां, जेपीएस की किताबें, बस्ता, स्टेशनरी। और पिछले साल तो इस संस्था ने दिसंबर के महीने में बहुत अच्छा कुछ दिलवाया था बच्चों को, ट्रैक सूट भी दिया था और 450 बच्चों को इस तरुण मित्र परिषद ने उनकी मेडिक्लेम भी करवाया था। सोचिए, एक बच्चे के ऊपर संस्था का 550 रुपए का मेडिक्लेम का खर्चा आया था और टोटल 450 बच्चे थे और एक एक बच्चे के ऊपर 50,000 का प्रीमियम था। मतलब 50,000 रुपए तक वो बच्चा किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकता है। हम नहीं कहते कि भगवान करे वो बिल्कुल ठीक रहे, मगर अगर वो कोई भी उनको कोई बीमारी लगती है तो वो किसी भी प्राइवेट, उनको सरकारी हॉस्पिटल्स में धक्का नहीं खाना पड़ेगा, उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में पूरा इलाज मिलेगा। असम की एक अदालत ने पवन खेरा के मामले की गैर जमानती वारंट जारी करने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उन पर लगाए गए आरोप अनुमानों के आधार पर है, इसलिए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी नहीं किया जा सकता। आप कैसे देखते हैं? ये तो बहुत अच्छी पहल है उसकी कोर्ट की, क्योंकि पहले भी देखिए उन्होंने कोई इतना बड़ा अपराध नहीं किया जो उनके ऊपर एफआईआर की गई। उन्होंने सिर्फ उन बातों को रखा था जो बातें उनको पता चली थी, जो उन्होंने पहले इससे पहले उन्होंने पता लगाया था, जो भी मामला था उसके अंदर उन्होंने पूरी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। और उसके बाद जो यहाँ से भी उनको खबर मिली थी वो पासपोर्ट के ऊपर, उनकी वो सारी खबरें सही भी थी और उनके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए थे वो बेबुनियाद थे। और कोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और आगे भी देखिए अभी चुनाव हुआ है, अब चुनाव में क्या फैसला आता है क्या नहीं आता, मगर कहीं ना कहीं उनके ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए थे। वो बिल्कुल, वो पहले भी बेगुनाह थे और अब भी बेगुनाह है।
लेंस कोड विवाद पर जिस तरह से हिंदुवादी संगठनों के लोग जाकर शोरूम में गुंडागर्दी कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो बहुत ही गलत बात है। अगर उन्होंने कुछ ऐसा विवाद आया था, मैंने भी ये आपके न्यूज़ के माध्यम से सुना था कि कोई विवाद हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जो बुर्का पहन के आएंगे उनको हम मना नहीं करेंगे, मगर जो अ, धागा पहन के आएंगे या कलाई में कुछ या टीका लगा के आएंगे तो उन्होंने मना किया था। बाद में उन्होंने, जबकि उन्होंने जो लेंस कार्ट वाले थे उन्होंने बोला भी, इसके ऊपर टिप्पणी भी दी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और हम सबको आने का अलाउड कर रहे हैं। मगर हिंदू संगठनों ने तो हस्तक्षेप करके बहुत, मतलब एक तरीके से आप किसी की दुकान में जाके और आप उसको किसी को कुछ बोल रहे हो, ये तो बहुत ही गलत बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 अप्रैल को राष्ट्र के नाम संबोधन को लेकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी उल्लंघन का विवाद तेज हो गया है। शिक्षाविदों और पूर्व नौकरशाहों समेत 700 से ज्यादा चिंतित नागरिकों ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। मोदी पर देश के नाम संबोधन में नियम तोड़ने का आरोप है। आपकी क्या टिप्पणी है, विक्रम? हाँ बिल्कुल, ये तो देखिए, आप चुनाव के समय में उन्होंने बीच में आकर कि भाई विपक्ष के ऊपर उन्होंने हमला किया कि महिला आयोग में विपक्ष ने जो है हमारा साथ नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो ये तो बिल्कुल, अब एक तो चुनाव का समय चल रहा है, दूसरा आप चुनाव में एक सीधा मीडिया के ऊपर आके बोल रहे हो 8:30 बजे एक संदेश मोदी जी द्वारा दिया जाएगा। और ये चुनाव का एकदम चुनाव के मध्य, अगर आप चुनाव नहीं होता तब तो कोई बात नहीं थी, मगर आप चुनाव के समय ही आकर और उसके ऊपर आप विपक्ष के ऊपर उंगली उठा रहे हो कि विपक्ष ने महिला जो कानून था वो पास नहीं होने दिया। तो ये तो सरासर गलत है, क्योंकि सबको पता था कि महिला संशोधन का कानून तो आप लाए नहीं हो, उसमें आप कोई और कानून के ऊपर हामी भरवा रहे थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जिस तरह की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर आपकी क्या टिप्पणी है और क्या चुनाव आयोग को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? चुनाव आयोग को बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि चुनाव आयोग सिर्फ विपक्ष के ऊपर कार्रवाई करता है। कभी भी जिसकी सरकार, अब देखिए केंद्र में जिसकी सरकार है, उनके लोगों के ऊपर तो कोई कार्रवाई कभी होती ही नहीं है। और सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं अगर कोई भी जाके वहाँ पे बंगाल में देखिए ममता दीदी की सरकार है, ममता दीदी के ऊपर तो हर कोई उनके ऊपर, वो जरा सा कुछ बोलती हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की मांग उठ जाती है। मगर कहीं ना कहीं अगर किसी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आके वहाँ कोई बात करते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं